हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने एम स्टॉक प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आज के दिन की समरी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बाजार बहुत अच्छे मूड में है। निफ्टी 134 अंक की तेज़ी पर है, सेंसेक्स 412 अंक और निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो 775 अंक, बेहतरीन रफ्तार आई है। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जितनी तेज़ी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है या फिर सेंसेक्स में देखने को मिल रही है, उतनी तेज़ी शायद आपके पोर्टफोलियो में आज नहीं होगी, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों में गिरावट भी है। और देखा जाए तो आज इंडियन बाजार अच्छी रफ्तार पकड़ते नजर आ रहा है। जबकि अगर आप बाकी बाजार अगर आप देखोगे तो वैसे डाउ जोन्स भी गिरावट पर है, नेस्डैक भी गिरावट पर है, एसएनपी भी यहाँ पर गिरावट है। तो गिरावट हर जगह है। इंडियन बाजार मजबूती से खड़ा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ जमकर ही पिटाई हुई है इंडियन बाजारों की। और देखा जाए तो भैया एफआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लगातार। अक्टूबर महीने में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा विड्रॉल एफआईज ने करे, लेकिन डीएल्स फिर भी अपना जोर आजमा तो रहे हैं, लगा तो रहे हैं। देखते हैं कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल यहाँ पर हो पाते हैं। तो यहाँ पर वापस लौटे तो भैया देखो, दो कंपनियों जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो कंपनी है वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 135 पर है और ये आज का इसका इंट्राडे ग्राफ है। स्पेसिफिकली जो बड़ी तेज़ी आज देखने को मिली है अभी बाजार की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो पिछले आधे घंटे में आई है। क्योंकि अगर आप देखो तो 1:20 से एक मूव आना शुरू हुआ है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर जियो के बारे में देखूँ तो जियो में हालांकि कोई उतना बड़ा मूव आज इंट्राडे का देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म के लिहाज से चीज़ें यहाँ पर भी सही होती नजर आए। अगर जियो का मैं पिछले एक महीने का ग्राफ देखता हूँ तो लगातार ये गिरा ही है, गिरा था ये। 310 पे जाने के बाद थोड़ा सा अटेम्प्ट करा, भी कोशिश कर रहा है 220 या और 310 रुपए पर अटकने की कोशिश करे, सपोर्ट बनाने की, बेस बनाने की। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर ये रुक भी पाता है कि नहीं। और सेम चीज़ अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें, देखो हाल फिलहाल में ये लिस्ट हुआ है, बेहतरीन लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद खूब पिटाई हुई है इसकी। भाई साहब खूब पिटाई हुई है इसकी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तभी मैंने कहा था कि लिस्टिंग अच्छा मिल चुका, बाद में पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। और देखिए आईपीओज ने अगर आप देखो तो इस साल खूब सारा पैसा बनाकर दिया भी है। कई सारे एसएमई आईपीओ भी आए, कई सारे बड़े आईपीओज भी आए जिसने खूब अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। और इवन अगर आप देखोगे तो अभी का देखो बाजार ऐसा है ना कि यूएस में भी बड़े बड़े लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि भाई जेफ बेजोस ने अमेजोन में शेयर बेचे अपनी खुद की कंपनी में $3 बिलियन के। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट ने भी $100 मिलियन के शेयर बेच दिए थे एप्पल में। तो बिकवाली ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। तो देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो भैया समय समय पर आपको खरीदारी और बिकवाली करते रहनी चाहिए। और अगर आप रेगुलरली बाई और सेल करते हो तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, वो है ब्रोकरेज। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेजेस देनी पड़ जाती है और उसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं है ज़ीरो ब्रोकरेज। तो एम स्टॉक आपको ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ का भैया बेहतरीन ऑप्शन दे रहा है अगर आप 999 रुपीज़ वाला डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। हालांकि ये वन टाइम फ़ी रहती है। वन टाइम फ़ी अगर आप 999 रुपीज़ अगर पे करते हो तो ज़ीरो ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देनी है फॉर लाइफ अक्रॉस। अगर आप देखो डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, किसी पर भी आपको किसी भी तरीके की ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ या फिर फुल सर्विस ब्रोकर के साथ भी अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका बहुत सारा पैसा जो है वो यहाँ पर बच जाता है, बहुत सारा पैसा बच जाता है। और देखिए यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, ठीक है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कंपनी का भैया अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। अगर आप देखोगे तो 2 साल से भैया कंपनी लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है। 15 लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं इनके। और ब्रोकरेज कितनी पिछले एक साल में बचाई, वो कि 145 करोड़ की भैया, उससे भी ज़्यादा की ब्रोकरेज यहाँ पर बची है। क्लाइंट्स की होल्डिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा 6240 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रही है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जो फीचर मुझे यहाँ पर सबसे बेहतर लग रहा है, जो मुझे पसंद है पर्सनली, वो है MTF पे लेटर वाला जो फीचर है, वो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेव होता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.99 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि बाकी जगहों पर अगर आप देखोगे, बाकी प्लेटफॉर्म, बाकी ब्रोकरेज जो है वो आपको 12% इंटरेस्ट आपसे पे कर, मतलब आपसे चार्ज करते हैं।
तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो मुझे ये लगी कि भैया इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 6.99 से ये इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो रहा है इनका। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर है वो 7 करोड़ के आसपास का है और बाकी ब्रोकर आपसे 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगा, लेकिन अगर आप 100 MTF ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो बाकी ब्रोकर में आपको कितना सारा पैसा देना पड़ जाता है वो आप यहाँ पर सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि यहाँ पर वो आपका पैसा अगर आप इंटरेस्ट रेट से कितना बचा रहे हो, कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जहाँ पर सब्सक्रिप्शन का भी आपको पैसा देना पड़ जाता है, तो वो चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप सेविंग देखोगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर आप करते हो, आप बड़े ऑर्डर्स जब ट्रेड करते हो यहाँ पर, और कहीं ना कहीं अब मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी जो है वो डेफिनेटली अच्छा कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और इंडस्ट्री में शायद 12% से भी ज़्यादा के कई बार इंटरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि कोई भी हिडन चार्ज यहाँ पर नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, 80% तक की फंडिंग आपको यहाँ से मिल जाती है, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। तो नज़र रखिएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप साइन अप कर सकते हो। यहाँ पर मतलब आप अपना अकाउंट बना सकते हो और अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को और बेहतर बना सकते हो। तो वापस अगर हम लौटे भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ, तो देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो तो मेन इनका जो बिजनेस है वो होम लोन देने का इनका बिजनेस है, ठीक है। और IPO से अगर आप देखो तो इन्होंने पैसा जुटाया भी है, जिसका इस्तेमाल ये करेंगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोन्स देने के लिए। तो डेफिनेटली इनके जो लोन बुक है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी अगर आप देखो तो जनरली इनका होम लोन का ही बिजनेस है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं तो ये जो है वो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है होम लोन का, उसमें इनको बड़ी टक्कर देने का दमखम रखती है। अभी होम लोन नहीं दे रहे, लेकिन इंस्टेंट लोन यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी का प्लान होम लोन वाले सेगमेंट में जाना भी है, जिससे होगा ये कि भाई साहब बड़े टिकट्स के लोन ये लोग दे पाएंगे, जिससे रेवेन्यू प्रॉफिट्स इनके और ज़्यादा तरीके से इंक्रीज हो पाएंगे। बहुत सारे जो बिजनेस जियो के जो है वो अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इनका अभी जो बिजनेस चल रहा है वो जनरली इनका इंस्टेंट लोन वाला बिजनेस है, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस का बिजनेस ओपन होने वाला है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस ओपन होने वाला है, डिजिटल बैंकिंग UPI पेमेंट्स की बात करो वो भी धीरे धीरे बेहतर तरीके से ग्रो करते नजर आ सकते हैं। रेंटिंग का इनका बिजनेस होने वाला है, वेल्थ मैनेजमेंट का इनका बिजनेस होने वाला है, ब्रोकिंग का भी बिजनेस इनका होने वाला है, ज़रोदा की तरह जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो भी यहाँ पर। तो बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर कंपनी आने वाले टाइम में करने वाली है। तो कंपटीशन इनके बजाज हाउसिंग फाइनेंस से होगी, मेनली इनका जो होम लोन वाला सेगमेंट है वहाँ पर। और कहीं ना कहीं देखते हैं कि कोई अच्छा खासा डील वगैरह लेकर आ जाए तो बात कुछ और ही होगी। लेकिन जहाँ तक इन दोनों को अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो देखिए जियो फाइनेंशियल का जो पी रेशियो वो 126 का है। उसका रीज़न ये है कि भले शेयर प्राइस 320 रुपये के आसपास का है, लेकिन इतने हाई वैल्यूएशन पे होने की वजह ये है कि भाई साहब इनको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखकर इनको ये दिया जाए। क्योंकि अभी अगर आप इनकी इनकम देखोगे ना तो जो लास्ट क्वार्टर था Q2 उसमें इनकी इनकम 919 करोड़ थी। अब इसमें भी अगर आप देखो तो कैच है, एक बहुत सारा जो पैसा था वो जनरली डिविडेंड के थ्रू आया था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 6.5% का स्टेक ये लोग ओन करते हैं, तो डिविडेंड के थ्रू पैसा आया था। वरना एक्चुअली में अगर आप उस डिविडेंड को हटा देते हो तो शायद इनकी जो इनकम होगी वो 600 करोड़ के आसपास की होगी, 500-600 करोड़ के आसपास की होगी, जो कि अगेन उतनी ज़्यादा नहीं बनती है जितनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की है, 2410 करोड़। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पुरानी कंपनी है, ठीक है, हमें वो भी समझना होगा यहाँ पर। लेकिन जियो में जब इनके जो बिजनेस जो मैंने आपको अभी गिना है अगर वो ओपन हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको जियो का ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा कंपेयर टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन एक्चुअली में जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो बजाज से कम है। रीज़न ये है कि यहाँ पर इनका जो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला 690 करोड़, इसमें डिविडेंड का जैसे कि मैंने कहा अगर रेवेन्यू में है तो प्रॉफिट में भी आएगा, ठीक है। तो अगर उसको हटा देते हो तो इसका जो प्रॉफिट है वो जनरली 300 करोड़ के आसपास रहता है, तो वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कम है। लेकिन हमें समझना होगा कि कंपनी अभी बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रही है। यही वजह है कि जियो अगर आपको पी रेशियो ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आने वाले टाइम में जियो के अगर बिजनेस ओपन अप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट होगा। हालांकि तब हमें शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं आपको इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो कंपनी जो है, दोनों ही कंपनियाँ मुझे पसंद है, लेकिन अभी
दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। अगर आप खरीदारी बिकवाली यहाँ पर करते हो तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लिए बिना आगे मत बढ़ना, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एम स्टॉक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.